अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बात ये है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि हम जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होती और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा होती है। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है उसको हम चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर b पॉजिटिव है तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा, अब कॉन्जुगेट को हम शो करते हैं ऊपर एक बार देकर। इसका मतलब है हमने z1 का कॉन्जुगेट किया है। अब जो इमेजिनरी नंबर होगा इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस से हो जाएगा माइनस। ये होता है हमारा कॉन्जुगेट। इस पे मैं एक एग्जांपल ये अब करवा रहा हूँ आपको। अब लेट सपोज हम एक एग्जांपल करें। एक हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 4 - 7 आयोटा। ठीक है। तो अब जो 4 है वो हमारा रियल पार्ट है और जो 7 आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉन्जुगेट करेंगे इसका, मतलब Z2 बार, इसका मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है। रियल पार्ट सेम रहेगा और इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, वो माइनस से हो जाएगी +7 आयोटा। इस तरह दोस्तों होता है कॉन्जुगेट। ये बस एक बिल्कुल छोटी सी टॉपिक है। अब चलते हैं हम आगे। ऑर्डर रिलेशन, जैसा कि हमने देखा था कि हमारे जो रियल नंबर होते थे उसमें हमारे पास एक ऑर्डर रिलेशन होता था। एक हमारे पास एक लाइन होती थी जिसमें बीच में हमारा 0 होता था और इस तरफ 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 -3, और ये लाइन इनफाइनाइटली चलती जाती थी दोनों तरफ। अब इसमें 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हर एक के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमें पता चल रहा है कि 0 से आगे वाले बड़े हैं और 0 से पीछे वाले छोटे हैं। ये -इन्फिनिटी तक जा रही है और ये +इन्फिनिटी तक जा रही है। पर अब मसला ये है कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पॉसिबल है कि हम इस तरह एक लाइन बनाए, उस पर हम बड़े नंबर और छोटे नंबर रख सकें? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस तरह की कोई लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें एक पार्ट रियल है, एक पार्ट इमेजिनरी है। अगर सिर्फ रियल होता तो बन जाता, या सिर्फ इमेजिनरी होता तो भी बन जाता, लेकिन अब दोनों इकट्ठे हैं तो इस तरह कोई लाइन नहीं बन सकती। उसके लिए हमें एक प्लेन बनाना पड़ेगा। अच्छा, आते हैं अब वो हम प्लेन बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक प्लेन है। इसमें क्या है, हमने वर्टिकल वाई एक्सिस पे हमने इमेजिनरी नंबर्स जो है हम उस पर वो ड्रा करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमने रियल नंबर यानी कि एक्स एक्सिस जो है वो हमने रियल नंबर के लिए बनाई है। अच्छा, लेट सपोज अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट सपोज वो है p x, y। तो x जो है वो रियल है, मतलब रियल में वो जो है वो x पॉइंट पे लाई करेगा और इमेजिनरी में वो जो है वो y पॉइंट पे, y हाइट पे लाई करेगा। ठीक है। अब बात ये है कि इसका ये जो p है, ये p कहाँ पर आएगा? ये p आएगा जहां पर ये x और ये जो y है, यानी कि ये x और जो ये y है, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां हमारा p x, y बनेगा। अब अगर हम यहां पर एक लाइन बनाते हैं जो कि पॉइंट ये ओके यहाँ ओरिजिन से लेके पॉइंट P तक जा रही है, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूर है? यहाँ 0 से लेके यहाँ से x दूर है। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक ये y हाइट ऊपर है, और ये वाली हाइट भी सेम है, इसको भी हम y हाइट कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये x रियल में, मतलब रियल नंबर x तक दूर है ग्राफ में, और ये y हाइट पर ऊपर है। मतलब इसमें ये दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टली x और वर्टिकली y। अब बात ये है, अगर आपको इस पॉइंट P O से लेके OP, अब ये जो है ये डिस्टेंस है O से लेके P, अगर आपको इसका मॉड्यूलस चाहिए तो वो कैसे होगा? ठीक है, मतलब O से लेके P तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो वो इस तरह निकलेगा। अब आपने शायद पाइथागोरस में पढ़ा हो, ये डिस्टेंस x है और ये हमारा जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है y। मतलब जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा y है।
तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान में बेस स्क्वायर। उसी तरह करेंगे, OP का मोड चाहिए हमें, उसका स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब हमें सिर्फ OP चाहिए, तो OP का मोड इस तरफ से स्क्वायर को खत्म करेंगे, बल्कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ देंगे अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट देंगे, इधर भी अंडर रूट देंगे, इधर अंडर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, OP का मोड हमें मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मोड है वो निकालते हैं। अब इस पे मैं आपको एक वो क्या कहते हैं, एक प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल वैल्यू करवा देता हूँ, और इसके अलावा आपको इस ग्राफ पर एक मतलब रिप्रेजेंटेशन भी करवा देता हूँ, उसका एक मोड भी तो देखते हैं। अब ये करते हैं, लेट सपोज अगर हमें कहा जाए कि आप जो है यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास क्या z, वो क्या है, वो है 3 + 4 आयोटा। आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करें और उसके अलावा आप इसका मोड भी निकालें। अब हम क्या करेंगे, हम रियल है 3, तो हम रियल में यानी कि रियल जो हमारी लाइन है वो ये है। अब हम रियल में जो है वो 3 डिस्टेंस कवर करेंगे, लेट सपोज 3 यहाँ पर है, और वर्टिकली यानी कि आयोटा हमारा 4 है, तो इमेजिनरी लाइन पे हम 4 तक जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करवाएंगे कि ये कहाँ पर मिल रही है। अब लेट सपोज ये यहाँ पर मिल रही है, ये हमारी पॉइंट Z है जो कि क्या है 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक वेक्टर बनाएंगे जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट Z को जाके टकराएगा। अब बात ये है कि ये जो वेक्टर Z1 है, इस Z1 का मोड क्या होगा। लेट सपोज अब आपको पता है ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 3 का, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 4 का है। अब आप ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस उठाएं या आप ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस उठाएं, ये दोनों वर्टिकल डिस्टेंस सेम है। आप देख सकते हैं, आपको फिगर देखकर समझ आ रहा होगा कि ये वर्टिकल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस सेम है। अच्छा, आपको चाहिए ये डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा, बाय पाइथागोरस फार्मूला, वही पर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस फार्मूला लग सकता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, Z1 मोड का स्क्वायर बराबर होगा 3 का, अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मोड के ऊपर जो स्क्वायर है ये खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लेंगे अंडर रूट, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों की तरफ अंडर रूट, सॉरी ये अंडर रूट, या इस तरफ अंडर रूट अलग और इस तरफ अंडर रूट अलग। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ Z1 मॉड, और यहाँ अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, Z1 मॉड जो है ये बन जाएगा अंडर रूट 25, जो कि बराबर है 5 के। इसका मतलब Z1 का जो मोड हमें मिला है वो 5 मिला है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 5। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा कि एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाए और उसका मोड किस तरह निकाला जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।